चाहे किसान के 2-2 रुपए हो, चाहे शौचालय की बात हो। मैं कह रहा हूं कश्मीर के अंदर लाल चौक के ऊपर कभी कोई झंडे की बात लहराने की बात तो दूसरी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी नहीं बोल सकते थे, और आज वो भारत का एक अंग है, वो मोदी जी की वजह है। अब नवलगढ़ के विकास की बात देखोगे, सिर्फ विकास खुद ने खुद का किया है, चाहे वो बसपा के माध्यम से बन के गया हो विधायक, और उसने हाथी पे जब चढ़ के गया तो वो जयपुर तक नहीं पहुंचा, हाथी को चोंग में ही काट दिया, पार्टी बदल ली। सही है या गलत है? अब मैं ये कहना चाहूंगा, बाद में निर्दलीय, फिर कांग्रेस, और पिछले चुनाव में जब कांग्रेस की पूरे राजस्थान में लहर थी, उसके बावजूद भी सारी जनता इसके खिलाफ थी। चाहे सारे वोट जोड़ के देख लो, यदि एकजुट होते तो चुनाव हारा हुआ ही था। अब की बार वो समीकरण नहीं है, अब समीकरण बदल रहा है। आने वाला समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का होगा, और जब भारतीय जनता पार्टी का होगा तो सबसे ज्यादा 200 विधानसभाओं में यदि कहीं विरोध है कांग्रेस का, तो वो नवलगढ़ में है। ये सही है या गलत है? कभी भी इस नवलगढ़ के अंदर आप ध्यान से देखना, कल की बात है, लोहारगढ़ में यहां मंच पे वहां के सरपंच विराजमान है और हमारा तीर्थ स्थल है। इतनी भीड़ जाती है वहां पे, और कुंड के ऊपर भी कुछ ऐसे भी लोग जाते हैं जो पुलिस के बल से और पुलिस के तरीके से चलते हैं। मैं कह रहा हूं कल का घटना का यदि वीडियो देखा, आपको देखना होना चाहिए, क्योंकि वहां हमारी माताएं बहनें भी जाती है। यहाँ का पुलिस प्रशासन एकदम चौपट, और काम करने वाले अधिकारी को 2 मिनट में हटाते हैं ये कांग्रेस के विधायक, जैसे विनोद सांखला। लगातार महीने भर में उसने नवलगढ़ में अच्छा काम किया, और जो भ्रष्ट सीआई था उसको 3 साल का मौका इस विधायक ने दिया। आपको ध्यान होगा इस नवलगढ़ में। तो आज इन सबको देखते हुए हमें यह तय करना चाहिए, परिवर्तन निश्चित रूप से आना है। सरपंच हो, चाहे मेंबर हो, चाहे जिला परिषद, इन सब चुनावों को भूल करके, गुटबाजी को भूल करके, हमें सबको एकजुट होकर के और ये निर्णय लेना है कि सरपंच को चुनाव को बाद में देखेंगे, पहले सारे के सारे गांव एकजुट हो जाओ। इस विधायक का बूथ पर बैठने वाला आदमी भी नहीं बचे। वोट की चोट इतनी मजबूत होती है। ध्यान है आपको, जब ये चुनाव लड़ने आए थे तो आपके चरणों की तरफ ध्यान है, और आज जब आप कोई काम लेकर जाते हो तो 1 मिनट में हाथ से फेंक देते हैं कागज। क्यों? आपके वोट की वजह से ये मजबूत हो गए। ये मजबूती आपकी दी हुई है, और 2023 के अंदर दिसंबर के पहले वीक में जब चुनाव हो तो वो छीन लेनी चाहिए, और जिस ताकत से आपने दी है उसी ताकत से, उसे कई गुना ताकत से ऐसे छीनना चाहिए कि दोबारा नवलगढ़ की तरफ विचार भी नहीं करे। ऐसा काम आपको करना है। मैं अब आपको मेरी तरफ से भी विश्वास दिला, पहले भी मुझे खूब आशीर्वाद मिला, और आप सबकी वजह भी है कि आज मैं मात्र यदि टिकट की दौड़ में हूं तो आपके आशीर्वाद से। आप सबने अभी जो कहा था, निश्चित रूप से मैं आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम निश्चित रूप से करूंगा। कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि आपके दिल पे चोट लगे और कहीं मैं आपकी नजरों में गिरूं। मेरे जीवन भर नहीं होगा, ये तो चुनावी है। पाने
पानी की समस्या तो कोई भी हल कर सकता है, हमारी केंद्र सरकार ने हमारे मोदी जी के जो 9 वर्ष सरकार के कार्यकाल के जो पूरे हो रहे हैं, वो एक जश्न के रूप में मनाया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। वो जश्न इसी बात का है कि जो अभी आपने कहा था, पानी की समस्या, घर घर नल पहुंचाने वाला भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने सबसे पहले ये तय किया था कि पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे घर घर पानी पहुंचाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है, जो 27 तारीख को आपके सीकर में आ रहे हैं, और सीकर में ये दिखा देंगे कि जितने भी जिलों की, जितने भी विधानसभा क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, मैं मानता हूं शायद नवलगढ़ के सबसे ज्यादा लोग सीकर पहुंचेंगे। मैं कहना चाहूंगा युवा साथियों को कि हमारे बड़े बुजुर्गों को निश्चित रूप से सीकर तक लेकर जाना और सही समय पर ले जाना और सही समय पर सही स्थान तक वापस पहुंचाने का धर्म युवाओं का बनता है। आपको याद रखना इस बात का। मुझे पानी की जब आप कह रहे थे, तो पानी के लिए चुनाव तो 5-6 महीने बाद में है ना, पर आप सबके विचार कितने अच्छे और मजबूत हैं कि इस गर्मी के अंदर सब एकजुट बैठ करके, और आए हुए एक मेरे आपका बच्चा, साधारण से व्यक्ति का आप इतना मान सम्मान कर रहे हो, तो मैं मानता हूं आप सब एकजुट होकर के, और यदि यहां के जनप्रतिनिधि के पास जाते तो पानी की समस्या इस गांव के नाम से भी हल नहीं होती, लेकिन आपको देखकर वो जरूर खड़ा हो जाता। पर आपका जमीन जिंदा है, भूखा प्यासा रहकर भी आप परिवर्तन ला करके इस गांव को पानी दिलाओगे। आप जिंदे जमीन वाले हो। ये पानी की बात जब मैंने सुनी तो मुझे ध्यान है कि कितना समय बचा है। पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा था और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में था, जिस भी गांव के अंदर जहां भी मैं गया हूं और मुझे पानी की बात कही है, खिरोड़ के अंदर मेरा कार्यक्रम था वाल्मीकि मोहल्ले में, और मोहल्ले के आगे से रोड पे ही एक ट्यूबवेल यूं बनी हुई है जिसका पाइप आगे निकला हुआ है। मैंने पहली ट्यूबवेल वो बनवाई थी नवलगढ़ में बिना किसी कोटे के, पर वो राज भारतीय जनता पार्टी का था, चीफ जाखल का आईडी खान था। इसलिए इस विधानसभा में मैंने बिना विधायक के इतने पानी के ट्यूबवेल करवाए कि आप सोच नहीं सकते हो। ये वोट आने का कारण भी ये बता देता हूं, आज भी लोग मिलने के लिए जो भी पहुंचते हैं, मेरे प्रयासों से जितना काम होना चाहिए, मैं गिनाने नहीं आया हूं, ना गिनाने की आदत है, पर प्रयास करता हूं काम होना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि 9 वर्ष के कार्यकाल में, 9 साल के अंदर मोदी जी ने जितना भारत के अंदर जो किया है, इसे भारत को ऐसा सम्मान पूरे विश्व में मिल रहा है। वो आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।